Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called linear equation in two variables. वो व्यक्ति जो 10th क्लास में है, क्या 10th क्लास में ये चैप्टर है? तो अगर कोई बच्चा मेरी तरह होगा तो बोलेगा हाँ सर ये चैप्टर है। फटाफट से जाके इंडेक्स खोलो, इंडेक्स खोलो। इंडेक्स में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। इंडेक्स में जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैं नाम के पीछे इतना नहीं भागता, बट इस चैप्टर की शुरुआत इसके नाम से ही होती है। सबसे पहले लीनियर, लीनियर हमने 9th क्लास में पढ़ा था। लीनियर बाबू वो होता है जिसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है। वो एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन वो होती है जहां पर इज इक्वल्स टू का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। आपकी और मेरी क्या इक्वेशन है? मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं तो ये कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं जो उनको अच्छा लगता है, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन हमेशा दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पढ़े थे एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू एटसेट्रा। तो कोई भी दो वेरिएबल्स आएंगे। सो ये तो नाम हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस, ड्रामे कर रहा हूं प्रॉपर, बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। दिस इज कॉल्ड लीनियर। दोबारा देख लो, डिग्री दोनों की क्या है? 1। इक्वेशन क्यों? इक्वेशन इसलिए क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का एक को, टू वेरिएबल्स इसमें क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ये 9th क्लास अभी खत्म नहीं हो रही। हर बंदे से बात करना, आप कौन हो भाई साहब, आप कौन हो भाई साहब, और आप कौन हो भाई साहब, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो x के साथ होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, जो y के साथ होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ y, और जो अकेला होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं बाबू? कांस्टेंट टर्म। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा। इस साल हमने पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो ऐसे होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। आराम से देख लो, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। क्योंकि दो इक्वेशंस हैं इसलिए पेयर ऑफ दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इसलिए बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 1 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं। मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो तुम्हारे माइंड में तुम इसको लिखोगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तुम इसको देखोगे इस नजर से, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। अगर कोफिशिएंट ऑफ x y और कांस्टेंट बोलूं तो x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है इसमें 2। तुम्हें इसको इस नजर से देखना है। अब एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम क्या बोलोगे सर? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। हमने कौन सी क्लास थी वो? 9th क्लास में पढ़ा था। एक ऐसे बॉक्स बनाया था ऐसे करके सर, एक्स वाई, और अगर बहुत अच्छे हो तो नीचे बना देना एक्स वाई। इस तरीके से x की वैल्यू एक बार 0 ले लो तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2, 0,2। एक बार y की वैल्यू 0 ले लो तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 2,0।
और एक बार x की वैल्यू 1 ले लो तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 1, तो 1 कॉमा 1। अब इसका फायदा क्या है, एक बात पहले समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात है, इसको गांठ बांध लेना। दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज वट एवर आई एम टीचिंग, जो भी पढ़ा रहा हूं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये ओरिजिन होता था 0,2, 0,2 यहां आएगा, ये 1 2, 0,2, 2,0, 1 2, 2,0 और 1,1। आपने ऐसे ग्राफ बनाया होगा, ये तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो आपका ग्राफ सही है, अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो आपका ग्राफ गलत है। और आपका ग्राफ हमेशा याद रख लेना, हमेशा आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा तो कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। मैं भागना नहीं चाहता, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बात याद रख लेना, हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, मैंने बोल दिया L1, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन L2। हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक लंबी स्ट्रेट लाइन हमेशा सीधी होती है, जो टेढ़ी होगी वो कर्व होगी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जरा ध्यान से देख लेना, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अभी तक तो नामकरण करा है, बट हमें इस चैप्टर का निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकलेंगे, एक निकलेंगे अलजेब्रिकली और एक निकलेंगे ग्राफिकली। बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब आंख बंद करके सोचो, दो लाइंस बनाओ ग्राफ पे, दो लाइंस ग्राफ पर कैसी हो सकती हैं। लाइंस की बात हो रही है, कर्व की बात नहीं हो रही। एक ग्राफ पे दो लाइनें कैसी बनाई जा सकती हैं, ये बताइए। तो बच्चे ने कहा सर या तो दो लाइंस, देखो हर व्यक्ति का नाम होता है, कॉल पीपल बाय देयर नेम। अगर ये लाइन बनाई तो इसके ऊपर लिखो पहले a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। मैं बात कर रहा हूं ग्राफिकली अभी। और एक लाइन होगी सर हमने ऐसे बनाई कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी और यहां लिख दिया a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। दो लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यहां पर इंटरसेक्ट करी, बस यही दो लाइन बनेंगी। बच्चे ने कहा नहीं सर एक और भी हो सकता है सर, एक लाइन ये बनी और एक लाइन ये बनी सर। पहली लाइन ये रही a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। दूसरी लाइन बनी सर a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो सर हम बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल। लोग समझेंगे कि वो लाइंस आपस में मिली नहीं। पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ये याद रख लेना। बच्चे ने कहा सर मेरे दिमाग में तो एक और लाइन आई है, ये लाइन एक थी a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और सर जो बाई चांस दूसरी जो लाइन थी वो पहली लाइन के ऊपर आ रही है, मतलब जो दूसरी लाइन है वो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मतलब लाइंस आर को इंसिडेंट। अगर आपने बिना किसी मदद के ये तीनों चीजें सोच पाए हो कि एक ग्राफ पे दो लाइंस इसी प्रकार से हो सकती हैं,
या तो दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चल रही होगी कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, वेर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, मैं जो तू कहे वही सही। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो दो लाइंस पहले केस में है ये सिर्फ यहां मिल रही हैं, इसके अलावा इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। बस एक यही पॉइंट ऐसा है जहां पर वो भी पानी पीने आ रही है और मैं भी पानी पीने आ रहा हूं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों को थोड़ा सा पत्थर पत्थर सा फील हो रहा होगा, हम दोनों पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे के साथ साथ चलते रहेंगे, बट कभी मिलेंगे नहीं। आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, और जब दो लाइंस आपस में मीट नहीं करती सो दैट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। तीसरे में एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ऊपर चलेगी, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब आप ग्राफ बनाएंगे, इस बार मैंने बच्चों को स्पेशली बोला था कि बोर्ड के पेपर में ग्राफ की तैयारी करके जाना करके जाना करके जाना। जो करके गए हैं उनको 4 नंबर का फायदा हुआ है, जिन्होंने नहीं किया या वहां किया है अगर टाइम एक्स्ट्रा लग जाए तो उसमें भी आपकी हार होती है। तो ये बात याद रख लेना, किसी भी लाइन को देखकर आप ये बता सकते हो दो लाइंस या तो आपस में पैरेलल हो सकती हैं, या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या कोइंसिडेंट हो सकती हैं। सर उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा? हाँ, हर बार आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या सर बिना ग्राफ बनाए, क्या सर बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हैं कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होंगी, कौन सी पैरेलल होंगी, और मतलब कौन सी यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी पैरेलल होंगी और कौन सी कोइंसिडेंट होंगी? क्या आप बता सकते हैं? मैंने कहा हाँ, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? एल्जेब्रिकल मेथड। यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। जब जब लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 आ रहा है, उस केस में दोनों लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। ये बात याद रख लीजिएगा। पैरेलल लाइंस के केस में a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो बच्चा बोलेगा सर यूनिक सॉल्यूशन में c1 upon c2 कहां गया? यूनिक सॉल्यूशन में c1 upon c2 की आवश्यकता नहीं होती। यूनिक सॉल्यूशन में c1 upon c2 की आवश्यकता नहीं होती। पैरेलल वाले में a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, और कोइंसिडेंट लाइन के केस में a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये एक अच्छा लेक्चर है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं इसको जहां पे भी पढ़ते हो सामने दीवार पे चिपका लेना। ये वो वाले नोट्स हैं जो अभी 2-3 महीने तक ध्यान देने हैं। इस केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कि भैया एक ही आंसर है। जहां आंसर ही नहीं आ रहा उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। और जहां तो करोड़ों आंसर आ रहे हैं इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। एज इट इज जो बोर्ड पर मैंने बनाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसी पर्टिकुलर चीज को कम से कम 3 बार लिखना मेरे प्यारे बच्चों, फिर लाइफ में दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब थोड़े से पंगे लूंगा, ज्यादा नहीं। कहीं पर ये आंटी थी 3x plus 4y is equals to 7, 8x minus 11y is equals to 312। तो मेरी क्लास कंफ्यूज नहीं होगी, मेरी क्लास पहले ख्यालों में जाएगी। a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2। तो सबसे पहले बच्चे बोलेंगे a1 दे रखा है 3, b1 दे रखा है 4, c1 दे रखा है 7,
A2 दे रखा है 8, B2 दे रखा है -11, C2 दे रखा है 312। सबसे पहले मेरी क्लास निकालेगी A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 आ रहा है 3 अपॉन 8। इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। फिर मेरी क्लास निकालेगी B1 अपॉन B2 जो आ रहा है 4 अपॉन -11 दैट इज -4/11। इसको मेरी क्लास मानेगी 2। साफ दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, अर्थात A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। मतलब अब आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो इट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप लिख सकते हो इट रिप्रेजेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आई होप कि मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच पाया है सही भाषा में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मुश्किल चैप्टर नहीं है, मस्त चैप्टर है। 16-17 मिनट का लेक्चर है, 2 बार देख लोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। नोट्स को 3 बार लिख लोगे तो लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा पाओगे और हमारे पेट पे लात मारोगे। सो आई होप कि मैंने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की आपको समझाई हो कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इतनी सीधी सीधी इक्वेशंस नहीं आएंगी, टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशंस आएंगी। अभी वक्त है करने में, तब तक एक काम करो, मैंने पिजन्स एंड रैबिट्स पाल लिए। स्पेलिंग के पीछे मत जाना। और मैंने उनके हेड काउंट किए तो 212 सर थे उनके। मैंने कबूतर और रैबिट्स पाल लिए, मेरा शौक था तो मैं उनके सर गिन रहा था। सो देर वर 212 पैर, देर वर 212 पैर। तो सबसे पहले मेरा बच्चा लिखेगा लेट नंबर ऑफ पिजन्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ रैबिट्स बी वाई। पिजन का भी एक हेड होता है तो एक्स पिजन के एक्स हेड हो जाएंगे। रैबिट का एक हेड होता है तो एक पिजन रैबिट का एक हेड है तो वाई रैबिट्स के वाई हेड्स हो जाएंगे। तो इक्वेशन बन गई 212। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने वाह भाई वाह, तुम तो बड़े होशियार हो, बड़े होशियार। मैंने कहा मैंने उनके पैर गिन रहा था तो 782 पैर आए। मैंने जब उनके पैर गिने तो 782 पैर थे। ध्यान से देख लेना, कबूतर की 2 टांगे होती हैं और रैबिट्स की 4 टांगे होती हैं। तो अगर एक कबूतर की 2 टांगे हैं तो एक्स कबूतर की कितनी टांगे होंगी? 2x टांगे। प्लस एक रैबिट की 4 टांगे होती हैं तो y रैबिट्स की कितनी टांगे होंगी? 4y। 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 782। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। मगर एकदम अलर्ट हो जाना, गुस्सा हो जाना और डंडा उठा लेना। अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेने का मौका मत छोड़ना। इट विल मेक योर लाइफ इजी फॉर एवर। ये 2 1s 2 3s 2 9s एंड 1s। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 391। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट अगर कॉमन ली हुई इक्वेशन लिखोगे तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नॉट फॉर 10th क्लास, फॉर एवर। ये चैप्टर 11वीं में भी है, ये चैप्टर 12वीं में भी है। इसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थोड़ा लंबा चैप्टर है, मैं थोड़ा डिटेल में कराता हूं। तो अभी इस लेक्चर को फिर वही एक बात बोलूंगा, 2 बार देख लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और उनके माता पिता का भी ध्यान रखो। थैंक यू।